नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आदेश 5 संबंध के बारे में बताता है कि संबंध क्या है तथा इस संबंध की रीतियाँ क्या है, इस संबंध का प्रारूप क्या होगा तथा संबंध को कैसे जारी किया जाएगा और कैसे इनकी संबंध की तामील की जाएगी। तो सबसे पहले अपन आज संबंध क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। संबंध न्यायालय का एक लिखित आदेश होता है जो कि 2 प्रतियों में होता है और जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसकी सील जो मुद्रा है वो लगी होती है कि प्रतिवादी को निश्चित समय पर, जो कि 30 दिन से अधिक नहीं है, न्यायालय में उपस्थित होगा और दावे का उत्तर या जवाब देगा। यानी एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि 2 प्रतियों में होता है, जिस पर जो पीठासीन अधिकारी है, जो न्यायालय का जो अधिकारी है, उसके हस्ताक्षर होते हैं तथा न्यायालय की उस पर सील लगी होती है कि प्रतिवादी जो समय दिया हुआ है, जो निश्चित समय दिया हुआ है, जो कि 30 दिन के अंदर का होगा, उसमें वह न्यायालय में उपस्थित होगा और जो उसके विरुद्ध जो भी दावा प्रस्तुत किया गया है वह उसका जवाब देगा या उसका उत्तर देगा। अब इसमें बात आती है कि जैसे ही सम्मन की तामील हो जाती है तो जो प्रतिवादी को जब सम्मन जारी किया जाता है तो उसका वह जवाब कैसे देगा और कब तक दे सकता है। यानी कि लिखित कथन देने का जो समय है वो है जिस दिन जो सम्मन दिया गया है उसकी तामील हो जाएगी, उससे 30 दिन के भीतर वह उसे लिखित कथन के माध्यम से उसको जवाब देना होगा और ऐसा जो जवाब देगा वह निश्चित जो 30 दिन है उसी समय के अंतराल में दिया जाएगा। उस समय को बिना किसी वजह के नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि न्यायालय की राय में ये लगता है कि हाँ इसको बढ़ाया जाना आवश्यक है तो वह 90 दिन तक की इसकी अवधि को बढ़ा सकता है। यानी 30 दिन तो जो है वो और उसके साथ में 60 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं। यानी संबंध जो है उसको निम्न व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो व्यक्ति न्यायालय में जैसे उपस्थित होते हैं, यानी यदि कोई प्रतिवादी ऐसा है जो वहाँ पर उपस्थित है और वह दावे को अगर स्वीकार कर लेता है तो वहाँ पर सम्मन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। सम्मन में निम्न व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं। जब सम्मन दिया जाता है तो न्यायालय में कौन कौन व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं? पक्षकार स्वयं उपस्थित हो सकता है, प्लीडर जो सम्यक रूप से उत्तर दे सकता है वह व्यक्ति उपस्थित हो सकता है जो पक्षकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है, और प्लीडर के साथ कोई भी अन्य व्यक्ति भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और सम्मन का जवाब दे सकता है। यानी जो भी बात उसके विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है प्रतिवादी के विरुद्ध, उसका वह जवाब दे सकता है। ये अपना नियम 1 ये कहता है कि सम्मन क्या होता है। नियम 2 ये कहता है कि सम्मन के साथ में जो वाद पत्र प्रस्तुत हुआ है उसकी प्रति भी साथ में जाएगी। जब सम्मन को भेजा जाएगा प्रतिवादी के यहाँ पर तो उसके साथ में सम्मन के साथ में उसकी प्रतिलिपि भी। नियम 3 ये कहता है कि जहाँ पर व्यक्तिगत हाजिरी की आवश्यकता होती है वहाँ पर विशेष आदेश भी दिया जाएगा सम्मन के साथ में कि प्रतिवादी है वह स्वयं भी व्यक्ति से उपस्थित होगा। नियम 4 ये कहता है व्यक्तिगत हाजिरी निम्न क्षेत्राधिकारों में हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की मामूली प्रारंभिक अधिकारिता में निवास करता है तथा ऐसी अधिकारिता के बाहर जो 50 मील यदि कोई व्यक्ति निवास करता है तो, और वहाँ पर यदि लोक साधन उपस्थित नहीं है वहाँ पर 200 मील यानी 5/6 दूरी है वह ऐसे साधनों से तय की जाएगी तथा 1/6 भाग है वो पैदल भी चल सकता है। यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 50 मील के अंदर निवास करता है वहाँ पर वह न्यायालय में व्यक्ति से उपस्थित होगा, और यदि 200 मील की दूरी है और जहाँ पर 5/6 भाग यदि साधन उपस्थित हैं तो वहाँ पर 1/6 भाग वह पैदल भी चल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में व्यक्ति से उपस्थित होना होगा। नियम 5 ये कहता है कि सम्मन जो है वो निम्नलिखित जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उनके लिए ही जारी किया जा सकता है। पहला इसमें विवादकों के स्थिरीकरण के लिए और दूसरा है विवादकों के अंतिम निपटारे के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है। नियम 6 ये बताता है कि प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए ही युक्तियुक्त सम्मन दिया जा सकता है, अन्यथा उसको
उपस्थित होने के लिए सम्मन नहीं दिया जाएगा। नियम 7 कहता है जहाँ पर प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है वहाँ पर वह वो सभी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करेगा जो उसके पास होते हैं। नियम 8 ये कहता है जहाँ पर मामले का अंतिम रूप से निपटारा है वहाँ पर वह दस्तावेजों के साथ में साक्ष्यों को भी न्यायालय में उपस्थित करेगा, यानी जो भी उसके जो साक्षी हैं उनको भी वह न्यायालय में लेकर आएगा। अब आती है इसमें सम्मन की तामील। कौन कौन सी जो रीतियाँ हैं वो उनके माध्यम से सम्मन की तामील की जा सकती है। नियम 9 है परिधान द्वारा, यानी उसको न्यायालय के माध्यम से परिधान किया जा सकता है। नियम 9A कहता है दस्ती द्वारा, यानी कि सम्मन की तामील 9A में दस्ती द्वारा की जाएगी, यानी कि व्यक्ति से है व्यक्ति को दी जाएगी कि सम्मन जो है वो प्रतिवादी को पहुंच जाए, और जैसे ही वह पहुंच जाता है उसकी तामील हो जाती है। नियम 10 कहता है कि कैसे दी जाएगी, यानी कि उसकी एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाएगी तथा एक कॉपी वापस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। जहाँ पर नियम 11 ये कहता है कि जहाँ पर कई प्रतिवादी वहाँ एक व्यक्ति को सम्मन वहाँ सबको, जहाँ पर कई प्रतिवादी हैं वहाँ पर एक प्रतिवादी को यदि सम्मन की तामील हो जाती है वहाँ सभी प्रतिवादियों को सम्मन की तामील मानी जाती है। यदि जहाँ पर कोई किसी विपक्षकार का अभिकर्ता है वहाँ अभिकर्ता को यदि सम्मन की तामील होती है तो वहाँ उस पक्षकार को सम्मन की तामील मानी जाती है। कारोबार करने वाले अभिकर्ता के रूप में यदि कोई व्यक्ति होता है तो वहाँ पर नियम 13 के अंतर्गत यदि किसी अभिकर्ता को यदि सम्मन की तामील होती है तो वहाँ पर उस पक्षकार को सम्मन की तामील मानी जाती है। जहाँ पर नियम 14 ये कहता है कि जहाँ पर स्थावर संपत्ति का अभिकर्ता होता है, जहाँ पर स्थावर संपत्ति का कोई अभिकर्ता होता है तो वहाँ पर उस अभिकर्ता को यदि सम्मन की तामील होती है तो ये माना जाएगा कि उस पक्षकार को भी सम्मन की तामील हो गई है। और नियम 15 ये कहता है कि वयस्क सदस्य है, कोई भी परिवार का वयस्क सदस्य वह उसको सम्मन की तामील की जा सकती है। यदि पक्षकार स्वयं उपस्थित नहीं होता है और उसका कोई वयस्क सदस्य परिवार का सदस्य अगर सम्मन ले लेता है या सम्मन प्राप्त कर लेता है तो वहाँ पर सम्मन की तामील पूर्ण मानी जाती है। नियम 16 ये कहता है कि जहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं तो उससे जो पक्षकार होगा उससे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। नियम 17 है चस्पा की जाएगी, यानी कि जो प्रति है अगर कोई पक्षकार नहीं मिलता है तो उससे घर के बाहर चस्पा कर दी जाएगी। रीति इसकी ये होगी कि उस पर समय और तारीख भी लिखी जाएगी। और यदि जो जहाँ पर न्यायालय को ये लगता है कि सम्मन की तामील ढंग से हुई नहीं है तो जहाँ पर सम्मन लेके जाने वाला जो अधिकारी होगा उसकी भी परीक्षा की जा सकती है। और नियम 20 ये कहता है प्रतिस्थापित तामील के बारे में बताता है कि जहाँ पर सम्मन की कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके घर पे नहीं मिलता है तो वह समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा सकता है। और जो गांव का जो मुख्य स्थान है वहाँ पर भी चिपका कर उसकी सम्मन की तामील की जा सकती है। अन्य क्षेत्र अधिकार के अंदर यदि कोई व्यक्ति रहता निवास करता है तो वहाँ पर सम्मन की तामील है वो उस न्यायालय को भेजी जाएगी। प्रेसिडेंसी के मामले में सम्मन की तामील किस प्रकार होगी, नियम 22 बताता है। नियम 23 न्यायालय का कर्तव्य है कि सम्मन की तामील है वो किस प्रकार से की जाएगी। अगर नियम 24 ये कहता है कि जेल में यदि कोई प्रतिवादी रहता है या कारागार में यदि कोई निरुद्ध होता है तो वहाँ पर जो उसका जेल का जो भारसाधक अधिकारी है उसको सम्मन की तामील की जाएगी। भारत के बाहर और यदि जहाँ पर कोई अभिकर्ता नहीं है तो वहाँ पर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी ये नियम 25 बताता है। नियम 26 राजनीतिक अभिकर्ता के बारे में बताता है। नियम 26A विदेश में जो अधिकारी है उनके बारे में बताता है। नियम 26A विदेश में अधिकारी उनके बारे में बताता है। नियम 27 लोक अधिकारियों के बारे में बताता है कि लोक अधिकारियों पर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। लोक अधिकारियों पर जो जिसका विभागाध्यक्ष है उसके यहाँ पर सम्मन की तामील की जाएगी। सैनिकों के मामले में सम्मन की तामील जो सेना का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उसके माध्यम से की जाएगी। और वहाँ पर यह कर्तव्य होगा उनका कि वो सम्मन उस जिस व्यक्ति के नाम से सम्मन निकला है उस व्यक्ति को वो पहुँचाएं। नियम 30 ये कहता है जहाँ पर कोई सम्माननीय व्यक्ति है तो वहाँ पर उनको अनुरोध किया जाएगा और उनको सम्मन के स्थान पर एक अनुरोध पत्र या चिट्ठी भेजी जाएगी। तो इस प्रकार हमने सम्मन
क्या होता है तथा उसको कैसे जारी किया जाता है तथा कैसे उसकी तामील की जाती है, उसके बारे में हमने आज चर्चा की। ऑर्डर 5 के अंतर्गत आगे भी हम आगे के जो ऑर्डर हैं वो आगे अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उनमें प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।